हेलो बच्चों, हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कहीं पर भी ऑक्सीजन को ऐड कर देना या कहीं पर भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर देना। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पहला मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और addition of any electronegative element. Addition of any electronegative element. ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मैंने आपको बताया हुआ क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का मतलब होता है जो अच्छे नॉन मेटल्स होते हैं, लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, जो अच्छे नॉन मेटालिक कैरेक्टर दिखाते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। एंड और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन मेनली। सबसे बेसिक डेफिनेशन बच्चे यही होती है। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम कहीं पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन को लगा दें या इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स को भी लगा दें। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स क्या होते हैं यार? जैसे मान लो अगर हम C डबल बॉन्ड O की बात करें तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड बोलते हैं। मान लो अगर हम बात करें बच्चे लेट्स सपोज C ट्रिपल बॉन्ड N की, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड कहलाएगा। मान लो कहीं पे हमने NO2 लगा दिया, हमने कहीं पे SO3H लगा दिया, तो ये सब चीजें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड लगाते हो तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। या मान लो कि C ट्रिपल बॉन्ड C भी आ गया तो वो भी क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड कहलाएगा। ट्रिपली बॉन्डेड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना, टेंडेंसी टू विथड्रॉ। ठीक है, नाउ अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? अच्छा, इसके अलावा इसका एक और मतलब हो सकता है। ऑक्सीडेशन का दूसरा मतलब बच्चे ये होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रखना सब लोग, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसको भी हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अच्छा, इसके अलावा आप कह सकते हो कि अगर कहीं पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका? ऑक्सीडेशन। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कभी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो बनता क्या है? स्पीशीज क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी एक केटायन। तो आप ये भी कह सकते हो कि बिकमिंग मोर एंड मोर केटायनिक इन नेचर इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखना सब लोग कि अगर हम ज्यादा केटायन बन जाएंगे तो वो भी क्या कहलाएगा हमारा? ऑक्सीडेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ केटायन is again oxidation. Formation of cation is again oxidation. तो मतलब अगर कभी Cu जो है वो Cu प्लस बन गया और Cu प्लस जो है वो Cu2 प्लस बन गया, तो ये पूरा प्रोसेस बच्चे क्या कहलाएगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये मतलब होता है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ऑक्सीडेशन का सबसे पहला मतलब क्या हुआ? वो हुआ O को लगाना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को लगाना। दूसरा क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड को लगाना। तीसरा क्या हुआ? H को हटाना, या आप कह सकते हो किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को हटाना। चौथा क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या बिकमिंग मोर केटायनिक, बिकमिंग मोर केटायनिक इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये तो बात थी बच्चे ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होता है बेसिकली हमारे कोर्स में। ठीक है, तो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बहुत सारे होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का सबसे सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, ये मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। which oxidizes others and itself get reduced are known as oxidizing agents. और इनके जो सबसे कॉमन एग्जांपल है हमको जो आने चाहिए बच्चों, सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसे हम कहते हैं KMnO4 और ये क्या होता है? पिंक इन कलर का होता है।
इसके अलावा दूसरा एग्जांपल बच्चे इसका होता है यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये हम सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंगनीज +7 दिखाता है, यहाँ पे क्रोमियम +6 दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो बच्चों O3 ओजोन। इसके अलावा आप कह सकते हो F2 मतलब फ्लोरीन, Cl2 मतलब क्लोरीन, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि F2 की जो E0 ऑफ द सेल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, इसीलिए बच्चे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं, तो हम यूज करेंगे और आगे जाके आप पढ़ोगे टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, इसे कहते हैं एक्वस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। क्या कहते हैं, एक्वस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। इसके अलावा पढ़ोगे बच्चों CrO3 इन एसिड प्लस H प्लस कह सकते हो आप। जोन्स रिएजेंट का एग्जांपल है ये, आप इसे कहते हो जोन्स रिएजेंट, CrO3 प्लस H2SO4 या एसिडिक CrO3। ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, इसके अलावा आप और क्या यूज करोगे, कॉपर एट 573, कॉपर एट 573 केल्विन। ये भी क्या होगा बच्चे, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो चीजों को ऑक्सीडाइज करता है। इसके अलावा आप समझोगे आगे समय के साथ NaOH प्लस I2। अब ये एक आइडोफॉर्म रिएजेंट होता है, NaOH प्लस I2, या फिर आप कह सकते हो Na2CO3 प्लस I2। तो ये जनरली आप इन चीजों को देखोगे अपने कोर्स में जहां पे आप यूज करते हो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, बहुत लोग H2O2 को भी देखेंगे कहीं ना कहीं, तो पता होना चाहिए H2O, इसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। बट जो कॉमन आप देखोगे बच्चे, आप यही सब देखने वाले हो। कई कई लोगों को लिखा रहता है Na2Cr2O7, तो हाँ, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्राइटेरिया क्या है, तो हम कहते हैं कि अगर उसमें बहुत सारे O लगे हैं या बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे हैं तो वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें नाइट्रिक एसिड को HNO3, या अगर हम देखें सल्फ्यूरिक एसिड को बच्चे, तो एसिड्स को तो जनरली हम कहते ही हैं कि वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो, ये भी जो अच्छे एसिड्स है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो H2SO4, HNO3, तो HCl, ये सब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स माने जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, एसिड्स आर मेनली कोरोसिव इन नेचर। तो ये टॉपिक था ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीजें हैं, हम सबको आनी चाहिए बच्चे, पढ़ते रहो।